लास्ट ईयर कैसा गया था, लास्ट क्वार्टर कैसा गया था, फाइनेंशियल हो या कैलेंडर हो, वो कैसा भी चला जाए बट आगे हमें जीतना है क्या। इस रेफरेंस में मुझे एक रियल एग्जांपल याद आता है। इंडियन आइडल में करण जो शेयर कर रहे थे, वो शाहरुख खान जी के साथ कुछ उनका डिस्कशन हो रहा था और वो कहते हैं कि शाहरुख खान कोई भी छोटा सा गेम हो या फिर उनकी मूवी आने वाली हो, उनकी लाइफ हो, वो कभी भी वो गेम जीतना चाहते हैं। वो अपने मायने में अलग तरीके से प्रयास करते हैं और उस गेम को जीतने की कोशिश करते हैं। क्या यही अपने आप में एक बड़ी कोशिश नहीं है? इसलिए शायद वो इंडस्ट्री के किंग है, आज फाइनेंशियली भी बहुत साउंड है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर हमें अपनी लाइफ को हमेशा जीत की लेवल पे प्रिपेयर करना है तो क्या हमको एग्जैक्टली करना चाहिए, और वो एग्जैक्टली हमको करना चाहिए कि हम जहां पे भी है वहां से रिस्टार्ट करें। क्या आप एक सही रिस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने हेल्थ को, अपने जो भी सिचुएशन में आप है वहां से रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दर्शकों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयरिंग, एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लाइफ में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा। इसकी वजह से हम और लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रीस्टार्ट, रीफोकस एंड विन, ये बात कब इंप्लीमेंट होती है? जरा आप सोचिए कि रिस्टार्ट क्यों मैटर करता है। रिस्टार्ट आता कब है? रिस्टार्ट एक जब एंड होता है, कोई भी कार्य हो, कोई भी मंथ हो या फिर कोई ईयर हो, या भी कोई एक सिचुएशन को एंड जब हम करते हैं तब रिस्टार्ट होता है। सो मेरा सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है, क्या रिस्टार्ट जरूरी है क्या? अब अपने आप से पूछिए, व्हाई रिस्टार्ट इज इंपॉर्टेंट। और वाई का जब आंसर मिल जाता है तो अपने माइंड को फिर एक बार और पूछिए कि मैं कैसे रिस्टार्ट को कर सकता हूं। अच्छा, रिस्टार्ट करना क्यों जरूरी है, क्या है इसका डिटेल आंसर सोचेंगे, हम लोग भी डीप डाउन जाएंगे। और मैं आज आपको टॉप 3 ऐसे पावरफुल पॉइंट बताऊंगा जो आपको एंड तक अब सुनने से ऐसे एक एनर्जी मिलेगी कि आप लाइफ में कौन से भी माहौल में, कौन से भी ओकेजन में या सिचुएशन में हो, तो ये रिस्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा। सो लाइफ ने, आप अभी यहाँ पे सुन रहे, लाइफ के कौन से भी फेज में आप है तो लाइफ ने आपको यहाँ रीस्टार्ट करने का एक मौका दिया है। कितना भी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ हो या आप ब्रेक थ्रू के मोड पे ऑलरेडी है, अभी एक रीस्टार्ट करने का मौका शुरुआत हुआ है। सो रीस्टार्ट करना की 3 प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल अगर हम लोग समझे कि फॉरगेट एवरीथिंग, अगर स्टार्ट करना है हमको तो इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉरगेट एवरीथिंग। और मैं ये कहूंगा कि क्यों, आप भी सोचिए कि क्यों फॉरगेट करें। क्योंकि लास्ट ईयर में या पीछे कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ एसेट्स या कुछ पॉइंट्स या कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट हुए। अब फॉरगेट एवरीथिंग इसलिए जरूरी है कि हमने कुछ हासिल किया है, कुछ हमने पाया है। ये अगर थॉट आता है तो फिर ऑटोमेटिकली हम ईगो की, अहंकार की एक पहली सीढ़ी लैडर चढ़ देते हैं। तो ईगो की वश में या फिर मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, ये थॉट में हम लोग चलते हैं तो फिर गलती करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। देखो, सचिन तेंदुलकर जब क्रीज पे उतरते थे वो हर बार जीरो पे होते थे। हमको उनको कितना पहले आता था ये ध्यान में नहीं रखते थे, क्योंकि वो इसलिए ऐसा हो पाता था क्योंकि वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे, पीछे की प्रैक्टिस को भूल के नई प्रैक्टिस करते थे। और हर बार जब उतर रहे वो सोच रहे थे कि आज मेरे पहला इनिंग है, या फिर उनका कुछ एक नया थॉट रहेगा कि आज मुझे अपना बेस्ट टीम के लिए देना, तभी तो शायद उन्होंने 100 का 100 कंप्लीट किया। अदरवाइज ये मैराथन काम कोई इतने आसानी से कैसे कर सकता है? इतने 25-25 साल काम करना और फिटनेस के साथ करना और इंसानियत के मोड़ पे लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहना, ये आसान बात नहीं होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ईगो की सीढ़ी को हमको पीछे छोड़ना होगा। और या फिर कुछ भी नहीं किया है, नथिंग इज अचीव्ड, तो भी हम जीरो पे है, हमारा स्कोर जीरो पे सेट हुआ है, क्लीन स्लेट है, हमारी जो पार्टी है वो कोरी है। अब यहाँ पे हमको स्कोर बोर्ड पे हमारा स्कोर डालना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है स्कोर बोर्ड डालना है? जैसे हमारे लाइव पार्टिसिपेंट शेयर कर रहे थे कि कोई भी चीज करना है तो इंपॉर्टेंट हमको ये समझना है कि लॉ ऑफ नेचर काम करता है कि कोई भी चीज, जैसे
ऊपर जाती है तो नीचे आती है, बहुत सिंपल साइकिल है। नेचर साइकिल में वर्किंग करता है। देखो मंथ आता है साइकिल में चलता है, ईयर आता है साइकिल में चलता है, तो फिर से रिस्टार्ट होता है। नेचर के साथ हम वो लोग अलाइन नहीं होंगे तो फिर ब्रेकडाउन होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। जैसे हर वीक में एक बार संडे मिलता है, 6 दिन या 5 दिन काम करने होते, हर दिन काम करना होता तो ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ जाती थी। मेंटली इंसान थक जाता था, फिजिकली थक जाता था, फिर इमोशन या स्पिरिचुअल क्वेश्चन या इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन धीरे धीरे डाउन होता, फिर इंसान की जो नया क्रिएशन की जो आइडिया है या फिर रीबर्थ की आइडिया है या कुछ नया जनरेशन की आइडिया वो धीरे धीरे माइनस हो जाती है। तो इसलिए रेस्ट लेना जरूरी है। रेस्ट लेना जरूरी है या फिर हॉलीडे करना जरूरी है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो हॉलीडे का टाइम टेन्योर फिक्स कर लीजिए, हफ्ते में 2 दिन या साल भर में ये स्पेसिफिक टाइम। अगर वो टाइम सेट हो जाता है तो फिर अराउंड द टाइम हम लोग अच्छे तरीके से फोकस तरीके से काम कर सकते हैं। तो रिस्टार्ट के बाद सबसे नेक्स्ट आइडिया क्रिएट होती है कि रीफोकस, तभी हम लोग एक अच्छा विनेबिलिटी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी काम शुरू कर रहे तो हमको ये समझना होगा कि वेल बिगन इज हाफ डन। ये बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि कोई भी काम अगर हम शुरुआत करते हैं उसमें शुरुआती फ्रिक्शन मिल जाता है, शुरुआती एनर्जी मिल जाती है, कुछ रिकॉर्ड अगर हमने, जैसे देखो टीम खेलने उतरती है तो फिर एक स्कोरबोर्ड पे स्कोर लग जाता है पहले 10 ओवर में, तो अच्छा स्कोर एंड में दिखता है, फिर आखिर में एक अच्छा स्कोर क्रिएट होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि वेल बिगन हाफ डन। और इससे पहले मुझे और एक एग्जांपल आ रहा है रिस्टार्ट का, जो बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने क्रिएट किया रिस्टार्ट के लिए। मैं फिर से रिस्टार्ट पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि रिस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले स्टीव जॉब जी का। स्टीव जॉब जी के लाइफ में हेल्थ का कितना बड़ा प्रॉब्लम आया और उन्होंने फाइट बैक करते करते कंपनी को सस्टेन किया। और उससे पहले एक बार उनका लाइफ में बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया था, उनको करियर से लेके जिस कंपनी के लिए वो टाइम देते उसी कंपनी से बाहर निकाला गया, और फिर बाद में उन्होंने खुद एक नई कंपनी क्रिएट की। और हम सभी जानते हैं इतिहास क्या है। दूसरा एग्जांपल हमारे लाइव पार्टिसिपेंट शेयर कर रहे थे, हमारे लाइव रिकॉर्डिंग की जो अदर साइड में ये प्रोग्राम चल रहा है। सो उन्होंने ये शेयर किया कि युवराज सिंह जी वर्ल्ड कप जो इंडिया ने हासिल किया 1983 के बाद 2011 में, इतना साल का जो ब्रेक था उसको अचीव करने के लिए योगदान दिया, बहुत अमूल्य योगदान युवराज सिंह जी ने दिया। उससे पहले हेल्थ से कितने बड़े प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। अगर किसी व्यक्ति को एक छोटी सी खरोच लग जाती, कोई लग जाता है तो हम इंसान परेशान हो जाता है। इस व्यक्ति को कैंसर ने ग्रास लिया था और उसके बाद वो इतना अच्छा सा ब्रेक थ्रू करके वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते। ऐसे बहुत सी स्टोरी है, बहुत मिसालें हैं। मैं ये चाहता हूं कि अपनी खुद की स्टोरी क्या है, अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट हो। मैं क्या और स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ बेहतर। हम लोग लोअर से ऊपर की ओर स्टोरी क्रिएट करने की कोई भी आशा नहीं रखता, बट अभी हमारे पास जो एसेट है उसके साथ साथ जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूज, बेहतर यूज करके मैं क्या दे सकता हूँ, तभी हम लोग अच्छा एक बिगन कर सकते, शुरुआत अच्छी क्रिएट कर सकते। सो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कैसे अच्छे से क्रिएट कर सकता हूं अपनी शुरुआत। तो 3 सूत्र लिखिए, 3 पॉइंट आपको लिखने हैं कि मैं आने वाले 90 डेज में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। 90 डेज की उसको ब्रेक डाउन कीजिए, 45 डेज में क्या बेहतर कर सकता हूँ। 45 डेज को भी 3 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 15 दिन, 15 दिन में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। सो हमारा एक लॉन्ग टर्म का 90 डेज का अगर टेन्योर शुरुआत हो रहा है तो वो सबसे पहले अगले 15 दिन पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 15। इस तरीके से हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं तो आसानी से ब्रेक डाउन होने की जो पॉसिबिलिटी डाउन हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर अच्छी शुरुआत करनी है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक माइलस्टोन होना जरूरी है कि हासिल तो क्या करना है आने वाले 90 डेज में। अगर एक हासिल करने के बारे में कहे तो यहाँ पे हम लोग पास्ट रेफरेंस ले सकते हैं कि पहले मैंने क्या रिकॉर्ड क्रिएट किया है, क्या इस रिकॉर्ड को मैं तोड़ सकता हूँ, क्या क्या किसी ने एक बेहतरीन रिकॉर्ड क्रिएट किया उस रिकॉर्ड को मैं तोड़ सकता हूँ क्या। अब देखो कोई ह्यूमन ने किया है तो हम लोग तोड़ ही सकते हैं, और किसी ने किया नहीं है तो हम लोग नया चेष्टा कर सकते हैं। यस, लेट्स ट्राई द बेस्ट कि मैं मेरा ऑप्टिमम यूज करके, मेरे माइंड का, बॉडी का, सोल का मेरा ऑप्टिमम यूज करके क्या मैं बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। सो सबसे पहले हमने क्या जाना कि फॉरगेट द एवरीथिंग। अगर सभी चीजें अच्छी बुरी छोड़ के अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कोई नया
माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं, नया इतिहास क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, वेल बिगन हाफ डन बहुत मैटर करता है कि आने वाले दिनों में आप अपने टारगेट सेट कैसे करते हैं और कैसे अचीव करते हैं, क्या रिकॉर्ड लेके जाना चाहते हैं वर्क टाइम में। और आखिरी में माइलस्टोन बहुत मैटर करते हैं। अच्छा माइलस्टोन अगर क्रिएट होगा तो फिर एक चीज होगी कि आप परफॉर्मेंस जोन में जाएंगे, पीक जोन में जाएंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप पेरिश जोन में जा रहे हैं। पेरिश मतलब जो ग्रोथ नहीं कर रहा है वो निरंतर डेथ की ओर जा रहा है। कोई ऐसा नहीं होता कि बस चल रहा है, चलता कुछ भी नहीं। जो बस चलता है तो कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेंसी और प्लेटो मेंटेन हो जाता है, तो प्लेटो डाउन होने लगता है, वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट है कि लाइफ है, हमें जीवन मिला है तो हर बार ग्रोथ करना है, और एक अच्छा प्लान बना के हॉलीडे और वर्किंग मोड का एक बैलेंस मॉडल बना के हम लोग को हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। आशा करते हैं कि इन चीजों से आप एकदम थ्री प्रिंसिपल आपको मिले हैं, और ये थ्री प्रिंसिपल का ऑप्टिमम यूज करके आप कैसे बेहतर कर सकते हैं आपकी लाइफ में। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप क्या एग्जैक्टली आपके 90 डेज का टॉप गोल क्या है, आपका खुद का बेस्ट कमिटमेंट क्या है, आप क्या चीजों को विन करना चाहते हैं। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा आपके साथ साथ, आपके कमेंट के साथ साथ। सो थैंक यू वेरी मच, आपने यहां तक देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कम्युनिटी में, जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। हमारा ये चैनल ऑलमोस्ट 875 प्लस आ चुका है, आपके सहयोग के साथ आया है, आपके कंट्रीब्यूशन के साथ आया है। सो आगे भी आपके सहयोग और कंट्रीब्यूशन के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो इसी वजह से क्या होगा कि हम लोग ज्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे, और एक बेहतर समाज क्रिएट होगा और लोग अच्छी ऑप्टिमम लाइफ जी पाएंगे। सो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, जरूर लिखिए। मैं उसके ऊपर नई तैयारी करके आपके सामने आऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।